की और उन्होंने कहा कि अक़लियतों को ठगा गया है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, सभी ने अक़लियतों को ठगा है। लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात आती है बना देते हैं दलित कि मुसलमानों को बिल्कुल अब सोचे कि मुसलमानों के लिए हम काम करें या ना करें, इनके बच्चे आगे पढ़ें या ना पढ़ें, ये जाएगा कहाँ, क्योंकि कोई विकल्प इसको है नहीं। नीतीश कुमार भी आए तो जंगल राज कह के आए और अभी तक जंगल राज कर रहे हैं। लालू जी भी आए तो समाजवाद के नाम पे आए। प्रशांत जी भी जिस बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या जरूरी है कि वो लोग नहीं कर पाए, ये करेंगे। जिस तरह से बात कर रहे हैं और जिस तरह से इनका प्लान है, किसी के अंदर में ये गुण है ये नहीं। जनता को चाहिए नया बिहार, और नया बिहार का बदलाव होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, बिहारी अपमानित नहीं। ये पहले जनता के जनभावक हैं, जो जिनको मैं लौह पुरुष की संज्ञा दे रहा हूँ, कहीं नहीं विकल्प मिल गया। अब इसके पास मुसलमानों के पास एक विकल्प मिला तो तिलमिलाहट शुरू हो गई। विकल्प मिल गया, उसके बाद भी अवैध संबर जैसे जो लोग हैं, शिक्षाविद हैं, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, अवैध अंबर देखिए, अवैध अंबर कह रहे हैं कि कुछ हड़बड़ाहट में कोई आदमी आ करके, जिस आदमी के पास, जो इंसान दिल से अगर आ रहा है और जिस आदमी को दिल से मोहब्बत होता कि नहीं ये आदमी बिहार के बदलाव के लिए आ रहा है, तो वैसे अंबर को भागने की जरूरत ही नहीं थी। हम तो बोलते हैं कि स्वार्थ में कोई आदमी भाग जाए, और आज अगर आप ये कि आज हम आए हैं, अब हम चीफ मिनिस्टर आ जाए, बोल रहे कि हमको चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, तो ये तो बड़ा मुश्किल वाली बात है। तो यहाँ हम बिहार के बदलाव के लिए, जैसे प्रशांत किशोर जी ने अन्य पार्टियों के लिए कंधा लगाया है, तो हम सारे बिहारी कंधा लगा करके जन सुराज का, अपना जनता का राज खुद हम लोग तय कर रहे हैं कि ये राज जो होना चाहिए, जनता का सुंदर राज वो होना चाहिए। हड़बड़ाहट में जनता का सुंदर राज जो है वो कब आएगा, आपको क्या लगता है? आने वाला है 2025 में बिल्कुल कि 2030 में? नहीं, 25 में ही आ जाना है। ये जनता के विवेक के ऊपर है। अब जनता जाग चुकी है। बिहारी जो है वो अब सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, बिहारी जो है अब जाग चुका है। अब बिहारी जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके, आप देख लीजिएगा, यहाँ का जो युवा है जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर लेके आएगा, सरकार बनेगी। और जहां तक मुसलमानों की बात है, मुसलमान आपको मैक्सिमम जो है वो सरकार बनेगी। बिहार में बदलाव होगा कि नहीं, ये सवाल है। बदलाव होगा, सरकार बनने के बाद, सरकार बना तो बदलाव हो गया। सरकार, हमारा जो विजन है, हमारा जो सोच है, हम लोगों ने जिस तरह से अपना कॉन्सेप्ट तैयार किया है प्रशांत किशोर जी ने, तो बदलाव का ही रास्ता है ना। हम तो बता रहे हैं ना, उन्होंने तो सारा कुछ क्लियर कर दिया कि आपका करप्शन जो है उसके बारे में बता दिया है कि कैसे हमें खत्म करना है। हम शराबबंदी की बात की उन्होंने की कि कैसे खत्म करना है, हमें किस तरह से होना चाहिए। शराबबंदी जो है वो कानून ला करके नहीं देना चाहिए, करना चाहिए। हाँ, कानून लाएंगे हम लोग, सरकार अगर बनेगी तो लाएंगे कि शराब पी करके लोग नशे में जो है सड़कों पे एक घंटा में कानून ये लाएगा कि शराबबंदी है वो 1 घंटे में इसको खत्म किया। सबसे बड़ी चीज की रिहैबिलिटेशन नीतीश सरकार ने नहीं की। रिहैबिलिटेशन कहने का मतलब कि जो इसके आगोश में है, नशे के आगोश में है, उसको रिहैबिलिटेट करने की जरूरत थी। अब जो वंचित समाज जो मजदूरी करता है, वो यदि 2 पैक ले रहा था तो निश्चित रूप से वो परिवार के लिए हानिकारक था। लेकिन उसको समझाने बुझाने और इसका नशा का क्या क्या दुष्प्रभाव है, उसके शरीर पर क्या क्या इफेक्ट कर रहा है, इसकी बात गांव-गांव और घर-घर तक नहीं पहुंचाकर एक फतवा जारी उन्होंने किया कि ये आज से शराबबंदी है, ये लाल फीताशाही छोड़कर और कुछ भी नहीं। आज भी हम खबर बना के आए हैं, एमएलसी क्वार्टर के बाहर बाउंड्री पे वोदका बियर। तो आप इस नीतीश सरकार को आप कहिए कि पटना जो है वो बिहार की राजधानी है, और जिस मोहल्ले की बात आप कर रहे हैं वो पॉश इलाके में से आता है, और एमएलसी क्वार्टर जो सदन में अपनी विचार को रखते हैं, जनता की रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बाउंड्री के पीछे में वोडका का कॉर्क मिल रहा है, बियर मिल रहा है। क्या नीतीश सरकार को ये बात नहीं पता है कि दारू कहाँ मिल रहा है, फ्रांस वाला कौन बेच रहा है और कहाँ पी रहा है? फ्रांस वाला। इसलिए प्रशांत किशोर जी सीधा और संक्षेप में कहते हैं कि जनता ये जानती है कि शराबबंदी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सरकार की नजर में और अफसर के नजर में ये बंदी है, बंदी नहीं है, और ये सक्सेस नहीं है। ये उनका जिद है कि मुझको विदेश ने नवाजा, इसलिए मैं उस सर्टिफिकेट को लेकर जाऊंगा, और इसमें आम गरीब आवाम
छोटा छोटा बच्चा, मात्र उसका उम्र है 12 साल 13 साल, वो सुलेशन पीता है, वो सुलेशन सूंघता है, ऐसा ऐसा नशा करके, और उसका लीवर और किडनी डैमेज हो रहा है। क्या नीतीश जी को इसकी मतलब आप कह रहे हैं कि वो दारू पीता, सुलेशन पीता, मतलब दारू पीना चाहिए? नहीं, अब वो दारू के चक्कर में ऐसा नशा करता है कि उसका जिंदगी बर्बाद। वो माँ जो उसको 9 महीने गर्भ में रखी, ये समझकर कि ये जवान होगा, मेरे कंधे का सहारा होगा, उस सहारा को नीतीश सरकार छीनने का काम कर रहे हैं। ये है सच्चाई, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं, क्योंकि नशा का इफेक्ट उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। चलिए, देखिए, डॉक्टर साहब को भी सुनाए, खान साहब को भी सुनाए, दोनों ये कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव की लहर जो है एक बार फिर से उठी है, और प्रशांत किशोर उस लहर को लेके आगे जाएंगे, बिहार में सरकार भी बनाएंगे और बिहार में बदलाव होकर रहेगा। लेकिन ये कह तो रहे हैं कि बिहार में बदलाव होगा। अब देखना ये होगा कि जब ये वोट मांगने के लिए जनता के बीच जाते हैं, जो जनता आज इनका पक्ष ले रही है, आज इनको सपोर्ट कर रही है, आज कह रही है कि प्रशांत किशोर आए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, वो जनता जो है वोट में कितनी तब्दील हो पाती है, ये देखना होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। और जो उपचुनाव होने वाला है वो सेमीफाइनल होगा प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए, तो सेमीफाइनल में ये आपको दिख जाएगा, और फाइनल 2025 में होने वाला है। देखते हैं कहां तक प्रशांत किशोर अपनी बात को ले जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगी न्यूज। धन्यवाद। देखिए, देश और बिहार की जो राजनीति है वो पूरी तरह से जात पात, धर्म और संप्रदाय पे आधारित है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी पूरी तरह से सभी पार्टियों का समीकरण कहीं ना कहीं जाति और धर्म पे आधारित है। बीजेपी की बात कर लें, जदयू की बात कर लें, या जो विपक्ष में पार्टी बैठी हुई है आरजेडी, कांग्रेस, तमाम जो पार्टियां हैं सभी जाति, धर्म और संप्रदाय की बात करती है। एक और नई पार्टी का गठन बिहार में हुआ है, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। प्रशांत किशोर हमेशा कहते हैं कि हम जात और पात की राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन उनकी तमाम रैलियों पर अगर नजर डालें, उनके तमाम जो भाषण है उस पर नजर डालें, तो कहीं ना कहीं जात पात और धर्म की बात उसमें जरूर सामने आती है। हमारे साथ बात करने के लिए दरभंगा शहरी से शोएब खान जी हैं और डॉक्टर ज्योति हैं, जो अभी हम पार्टी छोड़ करके जनसुराज में शामिल हुए हैं। सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे रहेगा, प्रशांत जी कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, ये मीडिया में चर्चाएं चल रही है। देखिए, मीडिया में चर्चा जो चल रही है, ये जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो, या जिन्हें बहुत ज्यादा बिहार को बर्बाद करने के बाद ललक है कि हमसे, हमारे हाथ से इस बार भागदौड़ खत्म हो जाएगा, वो ऐसी बात बोल रहे हैं। प्रशांत जी जो कहते हैं वही करते हैं। अभी तक तो मैं यही देख रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि आने वाला जो समय होगा उसमें भी जो ये बोलेंगे वही करेंगे और करके दिखाएंगे। मैं आपको बताता हूं, प्रशांत किशोर ने पहले कहा कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, राजनीति नहीं करेंगे, हम सिर्फ बिहार को बदलने के लिए यात्रा कर रहे हैं। अब उन्होंने पार्टी भी बना ली। आज प्रशांत जी कह रहे हैं कि हम जनसुराज के नेता नहीं होंगे, हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्या गारंटी है कि जो आदमी कल पार्टी नहीं बनाने बोले थे, पार्टी बना लिए, वो कल नेता नहीं होंगे? गारंटी, अब इंसान तो बोल रहा है तो वही गारंटी है। आप अगर अभी आप पत्रकार हैं यहाँ पर, और आप बोल रहे हैं कि हम पत्रकार हैं, अब क्या गारंटी की बात आप बता रहे हैं कि क्या गारंटी रहेगा, हम कैसे अब माने कि क्या गारंटी होगा, हमको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन गारंटी उनका 100% है। आप पत्रकार हैं, आप समझते होंगे कि जो आदमी अभी तक आया ही नहीं है, आप सत्ता में लेकर के आए ही नहीं है, अभी से उनसे गारंटी और सवालें करना शुरू कर दीजिएगा। पहले लेकर के आ जाइए, जब उनके बाद वो जब बन जाते हैं, उसके बाद अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो इस गारंटी का सवाल किया जा सकता है कि आपने तो ये बताया था, आपकी बातों में ये दम नहीं रहा। तो प्रशांत जी जो बोल रहे हैं इसकी 100% गारंटी है। हम जनसुराजी हैं, जनसुराजी को हम पूरे विश्वास है हम लोगों को, और विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि पूरी गारंटी है, जो कहा जा रहा है वो किया जाएगा। क्योंकि जो बोलते हैं कि बहुत दिनों लंबा ख्वाब दिखाने वाला आदमी जो है ना, बहुत दिनों तक लेकर के नहीं जाता है। प्रशांत जी ने बहुत लंबा ख्वाब नहीं दिखा दिया है कि हम आपको आसमान के तारे जो है वो ला करके दे देंगे। वो एक रास्ता दिखा रहे हैं बिहारियों को। तो हमने पहले भी कहा था कि उन्होंने ये कहा कि वी डोंट प्रोमिस द मून, वी शो द वे। हम रास्ता दिखा रहे हैं बिहारी को, जो बिहारी अपमानित होता आ रहा है उनके लिए एक रास्ता दिखाने का काम करेंगे एक बिहारी के नाते। तो ये चीजें तो है। अब इन चीजों को है कि सत्ता में जब तक वो आते नहीं है तब तक कि आप उन पर किसी तरह का ब्लेम लगा देना, वो तो गलत है। और जो लोग विपक्ष के लोग हैं या जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो तो उनको जब तक ब्लेम नहीं लगाएंगे, अब कुछ करेंगे नहीं, तब तक कि उनका रोटी कैसे सीखेगा। लेकिन जनता इन सब चीजों का कोई परवाह इस बार नहीं कर रही है। जनता को चाहिए नया बिहार, और नया बिहार का बदलाव होगा। लोगों को रोजगार मिलेगा, बिहारी अपमानित नहीं होगा,
बिहार की इज्जत की कसम है, बिहारियों को अब दी गई है कि तुम्हें इस बिहार की इज्जत की कसम, कि जो इज्जत तुम्हारी बर्बाद बाहर में हो रही है, अब इसे तुम बचा लो। तो हमारे स्वाभिमान की बात है, हम अपमानित नहीं होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, कि जो मेरे बच्चों का भविष्य है वो ब्राइट हो। अभी जो मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं स्कूल के डायरेक्टर हूँ और मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं बच्चों को पढ़ा करके उस काबिल बनाते थे, लेकिन उनका फ्यूचर जो है वो आगे ब्लैक दिख रहा है। तो ये ब्लैक जो दिख रहा है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये अभी से कोशिश करें कि जो हम जिस बच्चे को हम पढ़ा लिखा करके आगे की ओर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उनकी जिंदगी में भी ब्राइटनेस हो, उनकी जिंदगी में वो सफलता हो। इसलिए हम लोगों का इसमें आना अनिवार्य था, जरूरी था कि हम, और कहना भी चाहेंगे कि हर अच्छे लोग जो चाहते हैं कि बिहार का बदलाव हो, उन सबको आना पड़ेगा। इसी कड़ी में हमारे डॉक्टर साहब, इन्होंने भी अपनी इच्छा जताई। ये भी पार्टी में थे, लेकिन पार्टी में लगा कि बिहार का कुछ होने वाला नहीं है। तो हर लोगों का जो है वो एक उम्मीद इनके साथ में है, और जो इनकी बातें हैं इनमें दम है। आज तक कोई नेता जो है जिस तरह से बात कर रहे हैं और जिस तरह से इनका प्लान है, किसी के अंदर में ये गुण है ये नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे कि कोई भी जो भी है, जो इतना भी नेता अपने आप को बोलते हैं कि फन्ने खान बोल दे, सब फेल है यहाँ पर। इसी फेल का नतीजा है कि 35 साल में हमने कुछ भी नहीं किया बिहार के अंदर में। और हमारा बिहार जो लड़का है, करोड़ लड़का जो है, करोड़ से ऊपर, वो जाकर वहां अपमानित हो रहा है, धक्के खा रहा है, मार खा रहा है, गालियां सुन रहा है। तो वो गाली जो है वो बच्चों को नहीं, हम सब बिहारी को गाली पड़ रही है। तो कम से कम हम आज एक कसम, एक ओथ लिए हम लोगों ने लिया है कि नहीं, बिहार जब तक बदलेगा नहीं, जब तक यहाँ रोजगार नहीं आएगा, हम लोग चैन से नहीं रहेंगे। प्रशांत किशोर जी बात अकलियतों की करते हैं, रैलियां भी की कई, जो है हर एक जिला में जाकर के उन्होंने अकलियतों को साधा, समीकरण एक नया बनाने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि अकलियतों को ठगा गया है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, सभी ने अकलियतों को ठगा है। लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात आती है, बना देते हैं दलित। नहीं, आप लोग पहले समझिए, अभी इनका जो संविधान बना है, इस संविधान में 5 समाज के लोगों को बताया गया, पहले ही बता दिया गया कि इसमें 5 समाज के लोग होंगे। उसमें दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी और जो समान वर्ग के लोग हैं, 5 को 1-1 साल का। एक हुआ ना, जात पात वाला तो राजनीति हुआ। जात की बात नहीं है, समाज की बात कर रहे हैं, जात की बात नहीं कर रहे हैं। ये सब समाज के लोग जो है, सबको यहाँ पर इक्वलिटी है। इस पार्टी के अंदर में पारदर्शिता है। आप देखते हैं इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि हर लोगों को मौका मिले, और हर समाज में काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको काबिल को निकाल करके उनको बनाया जाएगा अध्यक्ष। अभी दलित की बारी थी, अब आपको अति पिछड़ी की बारी हो जाएगी, फिर आपको माइनॉरिटी का बारी होगा, फिर समान वर्ग के लोगों का बारी होगा। वो छोड़ किसी को नहीं रहे हैं, सबको बराबरी का हिस्सेदारी दे रहे हैं। ये तो डॉक्टर ज्योति जी बताएंगे कि क्या सोच करके जनसुराज का दामन थामे हैं, हम पार्टी को छोड़ के आ गए हैं। सर, क्या सोच के आए हैं? इसका सबसे बेसिक बात यह है कि हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ के थे, जिसको मैंने आज रिजाइन करके आज जनसुराज की सदस्यता को स्वीकार कर रहा हूँ। उसका मूल कारण ये है कि हम जिस विजन से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को एक्सेप्ट किए हुए थे, जिसकी सदस्यता ली, उसमें मैं जो जनता की जो नेचुरल जो आवाज, जो उसके जरूरत की बात को बोलने की जरूरत थी, उसको हम अच्छे तरीके से पब्लिक डोमिनेंस में नहीं रख पाते थे। सत्ता पक्ष में होने के कारण बहुत सारी मुद्दा जन भावना का ऐसा है जिसको प्रेजेंट करने की जरूरत है उस आवाम के लिए, लेकिन उस जन भावना को हम आम पब्लिक के लिए नहीं बता पा रहे थे। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं चिकित्सा से हूँ। चिकित्सा में हो रहे करप्शन जो पिछले 35 साल से ये बड़े और छोटे भाई की जो सरकार रही है, जिसमें कभी लालू प्रसाद जी की अपनी पार्टी रही, इसके बाद जेडीयू की सरकार बनी, जेडीयू का रहा, बीजेपी के साथ अलायंस रहा, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा उसका एक पार्ट है। बड़का बड़का लुटेरा बैठल है राजधानी में। उसमें ये सबसे बड़ी बात ये थी कि भारत सरकार या बिहार सरकार, एक सिंपल आप एक कॉमन पीपुल का आप एक दवा आप सोच लीजिए कि मॉन्टियर एलसी, आपको रनिंग नोज हो रहा है, थ्रोट में इन्फेक्शन है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया मॉन्टियर एलसी। आप ये सोचिए कि 2014 के बाद, जो 14 में उसका प्राइस लिस्ट 131 रुपया था, आज वो 350 रुपया है। किसी पब्लिक को ये पता नहीं कि ये इसका 131 से लेकर 350 के एमआरपी में ये दवा कब चला गया। भारत सरकार का जो
एटीट्यूड है महंगाई के प्रति वो आम जनता के पक्ष में नहीं है, वो बड़े बड़े कॉरपोरेट अल्केम, एरिस्टो, सिप्ला, लुपिन इनके पक्ष में है। वो मॉन्टियर एलसी जो 40 रुपए में मिल रहा है, इस बात की वो तो अभी तो ये बीजेपी का स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे साहब, ये क्या उनको नहीं पता है कि जो इमरजेंसी दवा है जो रामविलास पासवान साहब ने एक डीपीसी रेट तय किया था, ड्रग्स प्राइस कंट्रोल लिस्ट तय किया था, उसमें बहुत सारी दवा को उन्होंने डीपीसी लिस्ट में डाला था, उस कंपनी को उस एमआरपी से नीचे का प्राइस लिस्ट मार्केट में नहीं लाना है। और क्या आपको नहीं पता है कि एक मेरोपेनाम जिसका डीपीसी में 648 रुपया होना चाहिए, 640 रुपया में होना चाहिए, उसी कंपनी की दवा उसी बैच से बड़े बड़े जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं या कुकुरमुत्ते ऐसे बहुत सारे पटना में और विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में जो है, वो क्या सरकार के सिविल सर्जन और सरकार के मुख्य सचिव या सरकार के प्रधान सचिव या सरकार के मंत्री और सरकार के मुखिया नीतीश जी को ये नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो इसका मतलब है कि जनता की वो समस्या से आप कोसों दूर हैं और जनता की भावना से आप दूर हैं। सत्ता आपको खाली कर देना चाहिए, क्योंकि वो सब मुद्दे जो बेसिक मुद्दा है, जो बेसिक स्वास्थ्य लाभ का बात है, उन सभी मुद्दों से आप बाहर हैं। तो ऐसे सरकार के प्रति जो सत्ता में बैठी हुई है, हमारी पार्टी भी सत्ता में बैठी हुई है, हम आम जनता की भावना की बात हम पार्टी के बेंच पर नहीं उठा पाते थे। उसके लिए हमारी आपकी पार्टी निश्चित रूप से अब हम विपक्ष में हैं और विपक्ष में होने के नाते जनता की जो भावना है, जनता की जो आवश्यकता है, उसका पुरजोर ढंग से विरोध करूंगा। वैसे भी मैं एक वामपंथ विचारधारा के परिवार से रहा हूं, जहां आज के जैसे आप कहेंगे कि भाई आप कम्युनिस्ट पार्टी को क्यों नहीं ज्वाइन किया, आप जब आपका पैटर्नल ये वामपंथ विचारधारा से था, तो मैं वो एक समता मूलक समाज में मेरे को बिलीव है, आज के कम्युनिस्टों में नहीं। आज का जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे हमको कोई लेना देना नहीं, उसमें हमारा बिलीव नहीं है। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी वो बदलाव कर पाएंगे, उनमें ये बदलाव करने का मादा है? ये इसलिए कि ये पहले जनता के जनभावक हैं, जो जिनको मैं लौह पुरुष की संज्ञा दे रहा हूं, जिनको मैं जननायक युवा नायक की संज्ञा दे रहा हूं, वो है प्रशांत किशोर साहब, जिनमें मैं पहली लीडरशिप ये गुण देखा कि ये जात पात की भावना जो पिछले 50 साल से बिहार को ग्रसित किए हुए है, उस भावना से अलग उठकर मानवतावादी सोच में है, जो कम्युनिटी को ह्यूमैनिटी से कम्युनिटी को बांधना चाहते हैं। ये इनकी इस इंस्पिरेशन से इंस्पायर होकर इनकी पार्टी के झंडों तले एक साधारण कार्यकर्ता बनने को तैयार। सर देखिए, हम बिहारी हैं, आप भी बिहारी हैं, सभी यहाँ पे बिहारी हैं। बिहारी जो होता है सभ्य भी होता है, सौम्य भी होता है और बड़ा दिल वाला होता है, सबको अपने दिल में बसा लेता है। तो आप आए हैं, प्रशांत किशोर जी आए हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, हम अपने दिल में उनको बसा भी लें, लेकिन क्या जरूरी है कि और पार्टी जो आए, नीतीश कुमार भी आए तो जंगल राज कह के आए और अभी तक जंगल राज कर रहे हैं, लालू जी भी आए तो समाजवाद के नाम पे आए, प्रशांत जी भी जिस बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या जरूरी है कि वो लोग नहीं कर पाए, ये करेंगे? नहीं, उसका ये तो देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि आप बिहार राज्य की बनने के टाइम से अभी तक आपने कांग्रेस को देखा, आपने हर टाइम आपने ये देखा कि जिस समय श्री कृष्ण बाबू ये थे, निश्चित रूप से मुरली रूप से भूमिहार समाज भी अपने आप को अप महसूस कर रहा था। कांग्रेस ने जगन्नाथ मिश्रा साहब को भी दिया, उस समय भी आप देखते थे कि सारे पद पर भरे हुए लोग थे। बाद में आपने माई समीकरण से बने हुए शख्सियत अल्पसंख्यक और दबे कुचलों की अपने आप को मसीहा कहने वाले लालू प्रसाद जी को भी 20 साल दिया। जो पर्सन 20 साल में, और इतने देश की आजादी के बाद भी 20 साल छोटा नहीं होता है, 20 साल एक जनरेशन होता है। 20 साल में आपने बिहार की दिशा और दशा को नहीं चेंज कर सके, आप उस वंचित समाज को उसका हक नहीं दे सके, और उसके नाते आप उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और बाद में आपके छोटे भाई राजनीतिक रूप से कहे जाने वाले ये 20 साल से बैठे हुए हैं इन्हीं सब समीकरण के नाते, और जगह जगह अपनी जात पात की बात को आप करते हैं। उसमें निश्चित रूप से सभी आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और वैसे में एक भावना की जरूरत थी। इसीलिए प्रशांत किशोर जी ने एक जनभावना की एक आदर्श को बनाकर जनता के बीच में गए। अपनी कोई भी आप जिस चैनल से हैं,
आप निश्चित रूप से आपका हक है पत्रकारिता करना। पत्रकारिता करने के लिए आपको एक कोई ना कोई बेंच चाहिए। जन सुराज जो है वो एक भावना थी जनता का, जो जन जन तक पहुंचाना था, जन जन की आवाज को सुनना था और जन जन की आवाज को सुनकर एक मैनिफेस्टो बनाने की जरूरत थी। और आप जानते हैं कि कोई भी पद्धति को चेंज करने के लिए, हमारा देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र त्रिस्तरीय गवर्नमेंट से चल रहा है, इसमें हम अपने विचारधारा को रखने के लिए निश्चित रूप से आपको किसी पार्टी की जरूरत होती है। कोई कानून बनाने के लिए आपको सदन में जाने, रिप्रेजेंट करने की जरूरत होती है। इसलिए प्रशांत किशोर जी को पार्टी की आवश्यकता हुई, जो सदन के पटल पर जाने के बाद अपनी बात को वहां पुरजोर से रख सके और अपनी विचार को रखने के साथ उसमें अमेंडमेंट करा सके। और इसके लिए जरूरत है जनसुराज की, जिसमें प्रशांत किशोर जी हम लोगों के अभिभावक के रूप में आगे आए हैं सबको दिशा निर्देश देने के लिए। चलिए हम खान साहब के पास आएंगे अंतिम बार। खान साहब, एक सवाल अंतिम मेरा आपसे ये रहेगा कि मुसलमानों का सबसे हितैषी पार्टी अभी के डेट में कांग्रेस और आरजेडी है। उस धारा को, उस सिस्टम को प्रशांत किशोर जी लगता है कि आप तोड़ पाएंगे? देखिए, मुसलमानों की तो कोई पार्टी बोलते हैं कि हितैषी रही ही नहीं। सब लोग तो बपौती समझा। कांग्रेस ने भी ठगा और कांग्रेस ने ज्यादा ही ठगा। लालू जी ने भी ठगा है। 1990 के बाद इन्होंने क्या किया कि इनका षड्यंत्र रचा, अडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार करने के बाद जो मुसलमान थे, चूंकि मुसलमान अमन प्रस्त हैं, होते हैं कि अमन चाहते हैं, उन लोगों ने क्या किया कि लालू जी को मान लिया कि ये मसीहा है हमारे। उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों को जब हमने उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करना शुरू कर दिया और आंख बंद करके उनके साथ हम लोग चले गए। कोई किसी भी आदमी को जैसे लोगों को उन्होंने भेज दिया, मुसलमान उनको वोट लालटेन छाप पर देता रह गया। इसका नाजायज फायदा इन लोगों ने उठाया कि मुसलमानों को बिल्कुल, अब सोचे कि मुसलमानों के लिए हम काम करें या ना करें, इनके बच्चे आगे बढ़ें या ना बढ़ें, ये जाएगा कहाँ? क्योंकि कोई विकल्प इसको है नहीं, ये कहीं नहीं विकल्प मिल गया। अब इसके पास, मुसलमानों के पास एक विकल्प मिला तो तिल मिलाहट शुरू हो गई। विकल्प मिल गया, उसके बाद भी अवैस अंबर जैसे जो लोग हैं, शिक्षाविद हैं, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, अवैस अंबर, देखिए अवैस अंबर कह रहे हैं कि कुछ है नहीं। हड़बड़ाहट में कोई आदमी आ करके, जिस आदमी के पास, जो इंसान दिल से अगर आ रहा है और जिस आदमी को दिल से मोहब्बत होता कि नहीं ये आदमी बिहार के बदलाव के लिए आ रहा है, तो अवैस अंबर को भागने की जरूरत ही नहीं थी। हम तो बोलते हैं कि स्वार्थ में कोई आदमी भाग जाए। और आज अगर आप ये कि आज हम आए हैं, अब हम चीफ मिनिस्टर आ जाए बोले कि हमको चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, तो ये तो बड़ा मुश्किल वाली बात है। तो यहाँ हम बिहार के बदलाव के लिए, जैसे प्रशांत किशोर जी ने अन्य पार्टियों के लिए कंधा लगाया है, तो हम सारे बिहारी कंधा लगा करके जन सुराज का, अपना जनता का राज खुद हम लोग तय कर रहे हैं कि ये राज जो होना चाहिए, जनता का सुंदर राज वो होना चाहिए। हड़बड़ाहट में जनता का सुंदर राज जो है वो कब आएगा, आपको क्या लगता है? आने वाला है 2025 में, बिल्कुल, कि 2030 में? नहीं, 25 में ही आ जाना है। ये जनता के विवेक के ऊपर है। अब जनता जाग चुकी है। बिहारी जो है वो अब सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। बिहारी जो है अब जाग चुका है। अब बिहारी जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके, आप देख लीजिएगा, यहाँ का जो युवा है जनसुराज पार्टी को यहाँ पर लेके आएगा, सरकार बनेगी। और जहां तक मुसलमानों की बात है, मुसलमान आपको मैक्सिमम जो है वो सरकार बनेगी। बिहार में बदलाव होगा कि नहीं, ये सवाल है। बदलाव होगा। सरकार बनने के बाद, सरकार बना तो बदलाव हो गया। सरकार, हमारा जो विजन है, हमारा जो सोच है, हम लोगों ने जिस तरह से अपना कॉन्सेप्ट तैयार किया है प्रशांत किशोर जी ने, तो बदलाव का ही रास्ता है ना। हम तो बता रहे हैं ना, उन्होंने तो सारा कुछ क्लियर कर दिया कि आपका करप्शन जो है उसको, उसके बारे में बता दिया है कि कैसे हमें खत्म करना है। हम शराबबंदी की बात की उन्होंने की कि कैसे खत्म करना है, हमें किस तरह से होना चाहिए। शराबबंदी जो है वो कानून ला करके नहीं देना चाहिए, करना चाहिए। हाँ, कानून लाएंगे हम लोग, सरकार अगर बनेगी तो लाएंगे कि शराब पी करके लोग नशे में जो है सड़कों पे 1 घंटा में कानून ये लाएगा कि शराब जो शराबबंदी है वो 1 घंटे में इसको खत्म किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज की रिहैबिलिटेशन नीति सरकार ने नहीं की। रिहैबिलिटेशन कहने का मतलब कि जो इसके आगोश में है, नशे के आगोश में है, उसको रिहैबिलिटेट करने की जरूरत थी। अब जो वंचित समाज जो मजदूरी करता है, वो यदि 2 पैक ले रहा था तो निश्चित रूप से वो परिवार के लिए हानिकारक था। लेकिन उसको समझाने बुझाने और इसका नशा का क्या क्या दुष्प्रभाव है, उसके शरीर पर क्या क्या इफेक्ट कर रहा है, इसकी बात गांव-गांव और घर-घर तक नहीं पहुंचाकर एक
फतवा जारी उन्होंने किया कि ये आज से शराबबंदी है, ये लाल फीताशाही छोड़कर और कुछ भी नहीं आज है। भी हम खबर बना के आए हैं एमएलसी क्वार्टर के बाहर बाउंड्री पे शराबबंदी है। वोदका बियर तो आप इस नीतीश सरकार को आप कहिए कि पटना जो है वो बिहार की राजधानी है, और जिस मोहल्ले की बात आप कर रहे हैं वो पौष इलाके में से आता है, एमएलसी क्वार्टर। और एमएलसी क्वार्टर जो सदन में अपनी विचार को रखते हैं, जनता की रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बाउंड्री के पीछे में वोडका का कॉर्क मिल रहा है, बियर मिल रहा है। क्या नीतीश सरकार को ये बात नहीं पता है कि दारू कहाँ मिल रहा है, फ्रांस वाला वोदका कौन बेच रहा है और कहाँ पी रहा है? फ्रांस वाला इसलिए प्रशांत किशोर जी सीधा और संक्षेप में कहते हैं कि जनता ये जानती है कि शराबबंदी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सरकार की नजर में और अफसर के नजर में ये बंदी है, बंदी नहीं है, और ये सक्सेस नहीं है। ये उनका जिद है कि मुझको विदेश ने नवाजा, इसलिए मैं उस सर्टिफिकेट को लेकर जाऊंगा, और इसमें आम गरीब आवाम, छोटा छोटा बच्चा, मात्र उसका उम्र है 12 साल 13 साल, वो सुलेशन पीता है, वो सुलेशन सूंघता है, ऐसा नशा करके, और उसका लीवर और किडनी डैमेज हो रहा है। क्या नीतीश जी को इसकी मतलब आप कह रहे हैं कि वो दारू पीता सुलेशन पीता, मतलब दारू पीना चाहिए? नहीं, अब वो दारू के चक्कर में ऐसा नशा करता है कि उसका जिंदगी बर्बाद। वो माँ जो उसको 9 महीने गर्भ में रखी, ये समझकर कि ये जवान होगा, मेरे कंधे का सहारा होगा, उस सहारा को नीतीश सरकार छीनने का काम कर रहे हैं। ये है सच्चाई, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं, क्योंकि नशा का इफेक्ट उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। चलिए देखिए, डॉक्टर साहब को भी सुनाए, खान साहब को भी सुनाए, दोनों ये कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव की लहर जो है एक बार फिर से उठी है, और प्रशांत किशोर उस लहर को लेके आगे जाएंगे, बिहार में सरकार भी बनाएंगे और बिहार में बदलाव होकर रहेगा। लेकिन ये कह तो रहे हैं कि बिहार में बदलाव होगा। अब देखना ये होगा कि जब ये वोट मांगने के लिए जनता के बीच जाते हैं, जो जनता आज इनका पक्ष ले रही है, आज इनको सपोर्ट कर रही है, आज कह रही है कि प्रशांत किशोर आए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, वो जनता जो है वोट में कितनी तब्दील हो पाती है, ये देखना होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। और जो उपचुनाव होने वाला है वो सेमीफाइनल होगा प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए, तो सेमीफाइनल में ये आपको दिख जाएगा, और फाइनल 2025 में होने वाला है। देखते हैं कहां तक प्रशांत किशोर अपनी बात को ले जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।